हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, जिसमें हमने सारे ही टाइप्स बहुत ही अच्छे से देख लिए थे। और जिसने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस क्या होते हैं? पास्ट टेंस जो काम बीत चुका होता है वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर आता है। पास्ट टेंस में हमारे 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें से सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम पहले फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में आ, ई, ये, ई, या, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं। इससे हम पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं और क्या नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपने गांव गया, इसमें नहीं और क्या नहीं है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं अपने गांव नहीं गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या पहले होता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं अपने गांव गया। चलिए एक एक करके इसके सेंटेंस भी देख लेते हैं। ये रहे हमारे सेंटेंस, जिसमें से सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कि जिस पर्सन के बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब, वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है। क्या काम हो रहा होता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। चलिए एक एक करके सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, वह कल मेरे पास आया। तो पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह अगर पहले होता है, इसमें ही और शी में से एक चीज़ लगाते, तो ही लगाएंगे। अब क्या? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब क्या काम हो रहा है? आने का काम हो रहा है, तो आने की केम। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। और फिर किसके पास? केम टू मी, मेरे पास आया। कब आया? कल, तो यस्टरडे। यस्टरडे। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्होंने की दे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब खोलने की होती है ओपन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ओपन। क्या खोला? दरवाजा, तो द डोर। चलिए आगे सेंटेंस देख लेते हैं। बिल्ली ने एक चूहा मारा, तो बिल्ली की कैट, या द कैट भी लिख सकते हैं। द कैट। अब मारने की लिखेंगे क्योंकि मारना यहाँ काम है, तो किल्ड। किसको मारा? एक चूहे को, तो ए रेट।
ए रैट, ये हो गया। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। और मैं अपने गांव गया, तो मैं के लिए लिखेंगे आई, और जाने की गया है तो वेंट। गो की सेकंड फॉर्म, जाने की सेकंड फॉर्म होती वेंट। वेंट टू, कहाँ, अपने, तो अपने की माई विलेज। चलिए और आगे सेंटेंस करते हैं। जैसे लिखा है उसने एक कार खरीदी, तो उसने के लिए शी और ही में से कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ शी लगा देते हैं। शी, अब खरीदने की, यहाँ खरीदा, खरीदी है, खरीदने की बाउट लिखेंगे। बाउट ए कार। यहाँ सोल्ड तो बेचने की होती है, तो यहाँ खरीदी लिखा है तो बाउट। आई होप आपको ये स्पेलिंग दिख रही हो। BOUGHT, बाउट। चलिए आगे सेंटेंस करते हैं। चलिए इसके निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ये रहे इसके निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसे भी एक एक करके देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसमें नहीं होता है, यही इसकी पहचान होती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर अब चाहे सिंगुलर पर्सन की बात हो रही चाहे प्लूरल पर्सन की, दोनों में ही डिड नॉट लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस करते हैं। अध्यापक कल नहीं आए, तो द टीचर, अध्यापक की द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द टीचर, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर आने की होती है कम, कब, यस्टरडे, यानी कि कल। चलिए आगे और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं उसे नहीं, मैंने होना चाहिए था, यहाँ मैंने लिख लीजिए। मैंने उसे नहीं मारा, तो मैंने की आई होगी। आई डिड नॉट, अब मारने की बीट, उसे के लिए हिम लगाएंगे यहाँ पर। चलिए और आगे सेंटेंस देख, यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो मैंने की आई होती। आगे सेंटेंस देखते हैं। तुमने तस्वीर नहीं देखी, तो तुमने की यहाँ लिखी जाएगी यू। फिर डिड नॉट, और देखने की सी, तस्वीर तो द पिक्चर। चलिए और आगे सेंटेंस करते हैं। वह कभी देर से नहीं आई, तो यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो शी, कभी नहीं के लिए एक बार में नेवर यूज कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर नेवर यूज करेंगे। कभी नहीं के लिए नेवर यूज करेंगे। और आई की तो कम, और देर से तो लेट। चलिए आगे और सेंटेंस देख लेते हैं। वे कल नहीं खेले,
तो वे की लिखेंगे दे, डिड नॉट, खेलने की होती है प्ले, और कल की लिखेंगे यस्टरडे। आपको एक डाउट तो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें जो चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया गया, ये सारे वाक्य थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि काम हो चुका होता है, मतलब काम पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होता है, तो वो उसकी पहचान थी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है कि इसमें काम चल रहा होता है, काम या तो चल रहा होता है और या तो काम हो चुका होता है। काम का होना और या तो करना, पास्ट टेंस में अगर हो रहा होगा कोई काम या चल रहा होगा, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, उसमें काम हो चुका होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि काम हो रहा, होना और चलना, ये पास्ट में अगर हो तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस सेंटेंस में क्या होता है, काम होना या चलना, किसी काम का होना या चलना पास्ट में पाया जाता है, वही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस एक एक कर देख लिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अगले लेक्चर में फिनिश करने वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।